नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग बात करेंगे आज मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, और हम लोग टेस्ट भी करेंगे मूल अधिकारों का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का और डीपीएसपी का। 3 चैप्टर आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून हो चुका है हालांकि अब। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो सभी प्यारे बच्चों, सभी प्यारी बहनों को, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या पढ़ेंगे हम? तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सर मौलिक कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कि सर मौलिक कर्तव्य, कि सर ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य क्या हमारे संविधान में थे या इनको हमने बाद में जोड़ा है? तो आप कहेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम लोग इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि सर ये बताइए कि ये क्या हमारे मूल संविधान में थे या इन्हें बाद में जोड़ा? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस दौरान क्या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान में थे या नहीं थे? तो आप कहेंगे सर संविधान में नहीं थे। ठीक है जी, संविधान में नहीं थे। ठीक है जी, तो आवाज प्रॉपर है? आज तो बहुत तेज आवाज नहीं आ रही, आज तो आपकी आवाज ठीक आ रही होगी। आपको बताइए बताइए भैया, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? आज बहुत तेज तो नहीं आ रही? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चे कि यहाँ पर कि मूल संविधान में नहीं थे। ये जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। मूल संविधान में या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। किस में नहीं थे मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि बेटा ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ठीक है जी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ठीक है जी, नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया है? तो इन्हें बेटा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है, के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। अब कौन सा भाग जोड़ा गया है, कौन सा पार्ट जोड़ा गया है, किसके द्वारा एड ऑन किया गया है? तो आप कहेंगे सर जो मौलिक कर्तव्य थे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है जी, कौन सी समिति बनाई गई थी, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी थी, किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। निर्भय जी लव यू मेरे शेर। चलिए यहां पर हम बात करेंगे। चलिए बताइए, आप लोग बताएंगे कि भैया यहां आप लोग कहेंगे सर कि हुआ क्या? इंदिरा गांधी सरकार ने, किसने? इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया? एक कमेटी का गठन किया गया। सरकार द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसे हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से पढ़ेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया।
ठीक है, ये गठन किया जाता है 1976 में। ये गठन होता है, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब इसी की रिपोर्ट पर क्या किया गया है कि भैया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब इसके द्वारा क्या किया गया, तो संविधान में एक भाग जोड़ा गया, एक पार्ट ऐड किया गया जिसे कहते हैं 4A। क्या कहते हैं, 4A, 4 के नाम से जानेंगे कि सर इसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल कर लिए थे। आर्टिकल 51 शामिल किया गया, 51A। कौन सा जी, तो अनुच्छेद 51A को शामिल कर लिया जाता है। डीपीएसपी का मतलब है कि बेटा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कल हम लोगों ने इतने डिटेल में पढ़े थे और आप कह रहे हो सर मैं कल से पूछ रहा हूं, तो मैं तो कल से ही डीपीएसपी बता रहा हूं, कल से ही डीपीएसपी बता रहा हूं। ठीक है। ओहो भाई, एक बच्चे का बहुत बड़ा दुख आया है, दिखाओ भाई जरा दिखाओ। ये कह रहे हैं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। इनका नाम दिखाओ भाई, इनका नाम दिखाओ जरा, क्या नाम था, नाम नहीं पढ़ पाए हम। चलिए खैर कोई नहीं। तो भाई हम आपके दुख में आपके साथ कतई नहीं है, बिल्कुल भी हमारी सद्भावनाएं आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपका दुख सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मुबारक हो। अरे पढ़ ले कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, दुनिया रुक गई तेरी है। अरे पढ़ लेगा तो दुनिया बन जाएगी, बनना ऐसे ही रह जाओगे बेवफाओं वाले गाने गाते हुए। समझदार बनो, समझदार। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई सर जी, मैं तो सदमे में हूं, मैं तो 3 दिन से खाना नहीं खाया। 3 दिन से खाना नहीं खाया होगा, हैं, दारू पी रहा होगा। ओ कितना बड़ा दुख है भाई, बहुत बड़ा दुख है जी, बहुत बड़ा। ये घूंसा लगेगा ना तो पढ़ाई में मन लग जाएगा। माँ बाप के बारे में सोच रहे हो, जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनसे तो नहीं कहते कि मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो इन्हें सदमा लग गया, इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। हैं, कोई और नहीं अभी आ जाए ना सुंदर सी, तो उससे भी कह दो अरे नंबर दे दो अपना। अरे आशिको पढ़ लो। चलो यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे सर भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। इनकी सिफारिश क्या थी, इन्होंने कहा था, इनकी सिफारिश थी कि मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े जाएं। इनकी सिफारिश थी, रिकमेंडेशन कितनी थी इनकी, इन्होंने रिकमेंडेशन किया था, इनकी रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन इनकी ये थी कि केवल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी जाएं। इन्होंने कहा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, कि केवल और केवल 8 मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाएं, जोड़े जाएं। लेकिन जोड़े कितने गए थे, जोड़े कितने गए थे, तो आप कहेंगे सर जोड़े गए थे 10। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कितने, 10 मौलिक कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया, एड ऑन किया गया। कितने को एड ऑन किया गया, जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की थी, वो सिफारिश की थी केवल और केवल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। ये था जोड़े जाएं। ये किसने कहा था 8 ही जोड़े जाएं, तो ये कहा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन जोड़े गए थे 10। कितने जोड़े गए थे, 10। कितने एड ऑन किए गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे जी बच्चे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है जी, यहां पर आप लोग लिख लेंगे कितने जोड़े गए थे, 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने होंगे, प्रेजेंट में कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में या प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये बता देना भैया कि वर्तमान में 11 हैं।
वर्तमान में कितने हैं? 11। कि सर जी 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा जोड़ा है, कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है? तो आपको याद होगा कि एक संविधान संशोधन किया गया था जिसे हम 86वां संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा क्या किया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या किया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर हम कहेंगे कि सर क्या किया गया? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। राज्य का कर्तव्य है, राज्य द्वारा पेरेंट्स, या हम कह सकते हैं कि सर ये पेरेंट्स का माता पिता कह सकते हैं, माँ और पिता, पेरेंट्स हम कह सकते हैं कि सर पेरेंट्स द्वारा क्या किया जाएगा? पेरेंट्स द्वारा क्या किया जाएगा? बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? बच्चों को शिक्षा दिलाई जाएगी। बच्चों को शिक्षा दिलाई जाएगी। ये उनका कर्तव्य होगा। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि उनको बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए। क्या किया जाए? दिलाई जाए। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। अब कौन कौन से 11 हैं, तो इसको कब जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा कब गया? तो 11वें मौलिक कर्तव्य को बेटा 86वां संविधान संशोधन किया जाता है। 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया भैया 86वां संविधान संशोधन? तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया? अधिनियम 2002 में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके द्वारा बेटा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, क्या किया गया है? इसको जोड़ा गया है। द्वारा से बता देता हूं कि सर मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, ये हमने कहां से लिए हैं? तो आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य हम किससे इंस्पायर्ड हुए हैं? तो आप कहोगे सर ये हम किससे इंस्पायर्ड हुए हैं? तो रूस के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? ये हमने रसिया से लिए हैं। तो आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रसिया से। कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने रसिया से लिए हैं। भारत के मूल संविधान में ये नहीं थे। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसने सिफारिश की थी कि कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन 10 जोड़े गए थे। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कौन सा भाग जोड़ा गया था? 4A 4A जोड़ा गया, 51A आर्टिकल जोड़ा गया, और इसमें वर्तमान में मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब मैं लाया तो PDF भी था, लेकिन चैप्टर छोटा था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हाथ से पढ़ाऊंगा। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिखा होगा। हम लोग चर्चा करते हैं। हालांकि मैं इसको यहाँ पर लाया भी था। तो आप कहेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 51A में है, और ये कहाँ से प्रेरित हैं? तो रूस से प्रेरित हैं। कहाँ से प्रेरित?
तो आप कहेंगे सर कहाँ से हैं, ये रूस से प्रेरित हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी सिफारिश पर, तो मैं जर्नल रिवीजन करा देता हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिसे 1976 में जोड़ा गया। इन्होंने सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है जी, कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आप कहेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होगा। क्लियर है? ये तो हमने पढ़ लिए, ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ तक आप लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उम्मीद करूंगा कि आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे सर मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, संविधान का पालन करना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सर राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना। हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, आपको पता है ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। अब इसमें जो कलर हैं, जैसे कि ये केसरी कलर है, ये किसका प्रतीक है? बलिदान का और साहस का। ये जो व्हाइट कलर है, ये किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। ये ग्रीन कलर है, ये समृद्धि का प्रतीक है। और जो ये चक्र है, ये निरंतर प्रगति का बेटा प्रतीक होगा, निरंतर प्रगति का प्रतीक होगा। इसको एक बार लिख लीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए कि भैया राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। क्या होगा? हमें मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी कि सर मौलिक कर्तव्य की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, संविधान का पालन करना। तो आप कहेंगे सर ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि ये इसमें हमारा, अगर राष्ट्र ध्वज की मैं बात करूं, नेशनल फ्लैग, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारा नेशनल फ्लैग है। क्या है जी? ये नेशनल फ्लैग है। ये क्या है? केसरिया रंग होगा, ये केसरिया ही रंग तो हो जाएगा, केसरिया। ठीक है, केसरिया कलर होगा। ये कैसा होगा? व्हाइट कलर होगा। सफेद रंग है, ये क्या है? सफेद रंग है। और ये क्या है? हरा रंग है। हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का और साहस का। और जो चक्र है, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अशोक चक्र कहते हैं। और अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का। ठीक है, डेवलपमेंट का। चलिए, इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो इसमें बेटा 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ठीक है जी, चलिए ये भी आप लोग लिख लेना। बताइए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसे हम तिरंगा ट्री कलर भी बोलते हैं। आप लोग इसको लिख लें जल्दी से। बताइए, लिख लिया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों और उसके उपदेशों का सम्मान करना, रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सरमॉन्स। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके उपदेशों का सम्मान करना, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बाकी एक भैया बहुत ज्ञानी अभी आए थे, वो चले गए। चलिए दूसरी चीज बात करते हैं कि भैया यहाँ पर भारत को एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। अब रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद जाकर भिड़ जाएं किसी से। ठीक है, वो नहीं। आप कहेंगे भैया प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। चौथा अगर होगा तो देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना। जब देश को आपकी जरूरत हो तो आप बेटा आर्मी में जाएं, देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत की राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। आदर तो छोड़ो, आप तो कुछ करते ही नहीं है ना। महिलाओं तो छोड़ो, आप गुरुजन का आदर नहीं करते। एक बच्चे आए थे, वो बहुत कुछ कहकर गए थे, है ना। हमने फिर भी उनसे यही सब चीजें बताई। चलिए बहुत बढ़िया। बीसू कह रहे हैं सर जब हाथ से लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग ये चीजें लिख लेंगे, यहाँ पर ये चीजें लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, समझ रहे हैं आप लोग?
एक बच्चा कह रहा है सर बोल कर लिखवाइए, कि इमला चल रही है, क्लास में इमला हो रही है कि भाई हम बोल बोल के लिखेंगे। वो इमला ही तो बोलते थे, सुलेख या इमला, कि एक राजा था, उसकी 7 रानियां थीं, हैं, ये कोई इमला चल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना, ये क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। अब बात करेंगे सर भारत की राष्ट्रता भ्रातृत्व भावना को प्रोत्साहित करना, द increase the feeling of nationalism and fraternity of India and get respect to women, महिलाओं का सम्मान करना, हमारे देश की रक्षा करना, ये सब क्या हैं, तो ये सारी चीजें आप क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ये आप लोग लिख लेंगे, क्या है ये, फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो आप लोग इसको आराम से कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी, कोई भी समस्या आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, मैं समय दे रहा हूं। अभी मैं टेस्ट भी कराऊंगा आप लोगों का, मैं टेस्ट भी कराऊंगा आप लोगों का। इतना आप लोगों ने लिख लिया हो तो थम जरूर कर देना, थम जरूर कर देना, यहां तक जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इतना अगर आपने लिख लिया हो तो मैं यहां पर आगे चलता हूं। बताइए, इतनी चीजें आप लोगों ने लिख ली, बताइए। पंजाब वालों की तरफ से लव यू, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू टू मेरे शेर। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर छठा, देश की संस्कृति को बढ़ाना। अब आप ऐसे याद मत रखना कि छठे नंबर पे कौन सा था, 5वें नंबर पे कौन सा था, कुछ नहीं, आपको केवल ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है या कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो आपको याद होगा कि सर देश की संस्कृति को बढ़ाना, डेवलपमेंट द कल्चर ऑफ द कंट्री, जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, यह भी क्या आता है, हमारा मौलिक कर्तव्य आ जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, लेक्स, ओशियंस एंड एनिमल्स, इनका सुरक्षा करना, यह भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना, टू डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर एंड डिजायर टू लर्न। देखिए हमारी वैज्ञानिक भावनाओं को, अभी हम लोग चांद पर पहुंच गए, अभी हम लोग कहां पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, है ना, साउथ पोल पर हम लोग पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंच पाया। तो उनकी भावनाओं को, वैज्ञानिकों का सम्मान करना, उन्हें आदर देना, यह भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। यह भी क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अब मान लीजिए आप पब्लिक पार्क में गए, आप कहां चले गए, आप पब्लिक पार्क में चले गए। जब आप पब्लिक पार्क में जाते हैं तो पब्लिक पार्क में कोई यदि बेंच तोड़ रहा है या पेड़ों को उखाड़ रहा है तो आप उसे समझाएंगे कि भैया ये सरकारी संपत्ति है, इसको आप मत तोड़िए। लेकिन आप उससे जाकर भिड़ जाएं, उसे धे चांटे और धे चांटे दे दें, घूसे घूसे उसमें मारने लग जाएं, तो वो हिंसा हो जाएगी। आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करनी है। अगर कोई बेंच तोड़ रहा है, रेलवे को तोड़ रहा है, वो नहीं मान रहा, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लेंगे मेरे बच्चे, मेरे बच्चों। यहां तक आगे बात करते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, कीप ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना। तो ये तो थे बेटा 10 जो मूल कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब एक 11वां जोड़ा गया, अब एक क्या किया गया, 11वां जोड़ा जाता है। 11वां कब जोड़ा गया था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, देखिए सभी को धन्यवाद बच्चों। हाँ जी, ये सिर्फ आप और आपकी मेहनत का नतीजा है कि आपको समझ में आ रहा है। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मज़ा आ रहा है, तो ऐसे ही मज़े के साथ पढ़ते रहिए, यही तो ज़रूरी है। दीवानगी इस कदर चढ़ जाए आपके सिर पर कि आपको पढ़ाई के सिवा कुछ दिखाई ना दे, वही तो जुनून है पढ़ने का, वही तो जुनून है वर्दी का, और वही जुनून होना चाहिए।
वही जुनून आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर देश की संस्कृति को बढ़ाना, जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना, सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, 11वां रह जाता है। 11वां मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 11वां मैंने यहां पर ऐड करवा दिया था कि 11वां कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये 11वां मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सर 11वां कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 11वां कौन सा था कि 6 साल से लेकर 6 ईयर से लेकर 6 साल से 14 साल के बच्चे को 6 साल से 14 साल के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। ठीक है जी, प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, उम्मीद है आप लोग यहां पर पढ़ेंगे अच्छे से, शानदार तरीके से। लिख लिया। अब बात करते हैं टेस्ट। अब हम लोग करते हैं टेस्ट कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। सोनम निषाद जी धन्यवाद, मेरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों का धन्यवाद। अभी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मूल अधिकार, डीपीएसपी और आपके राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिसे डीपीएसपी कहते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, ना तो न्यायालय को, ना संसद को, ना ही संसद को। ठीक है जी, यहाँ पर संसद, यहाँ पर होगा पार्लियामेंट। टू पार्लियामेंट इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा? पार्लियामेंट। ठीक है जी। चलिए, तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकार लागू करने की शक्ति है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए 19 में क्या लिखा था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 26 में क्या लिखा था? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 29 में क्या लिखा है कि बेटा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उन्हें भाषा, संस्कृति वगैरह को सुरक्षित करने का। शिक्षण संस्थान किस में आ जाएंगे? अनुच्छेद 30 में आएंगे, इसमें अनुच्छेद 30 में आ जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 30। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वलिटी आप लोग जानते हैं सर, ये 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। सर राइट टू फ्रीडम ये 19 से लेकर 22 तक दिया है। ठीक है जी। राइट टू प्रॉपर्टी ये 300A में दिया हुआ है। और राइट टू रिलीजियस ये 25 से लेकर 28 तक है। इसका मतलब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है। ये वैधानिक अधिकार होगा। क्या होगा? वैधानिक अधिकार होगा। नेक्स्ट है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण, इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, संजन सिंहवाद। देखिए संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। हालांकि ये मैंने क्लास में नहीं बताया, इसीलिए टेस्ट होता है कि अगर कोई छोटा सा पॉइंट अगर बच जाए तो वो आपका यहां पर आ जाए, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो भी इसमें होंगे वो मैं यहां पर आपको बताता रहूंगा। केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा था कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता
को आश्रित करता है। इसमें लोक नियोजन की स्वतंत्रता है। 19(1) में हमने पढ़ा था, 19(1)A में प्रेस की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति से संबंधित था उसको हमने किस में शिफ्ट कर दिया था, उसे हमने वैधानिक यानी कि लीगल राइट में शिफ्ट कर लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, 19। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में आता है, तो आप कहेंगे प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)A में आता है। ये चीजें तो हमने पढ़ ली थी, ये तो हमने कल पढ़ ली थी ना, बताया था मैंने। अच्छा चलिए फिर ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार होगा। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, ये मूल अधिकार में शामिल है, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 21A, हमने अनुच्छेद 21A पढ़ा था। ये सांविधिक अधिकार है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे सर, ये क्या हो जाएगा, ये बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज कॉल्ड, ओहो, वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द हार्ट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, यहां लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। समता का अधिकार हमने पढ़ा था 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का हमने पढ़ा 25 से 28, संवैधानिक उपचारों का हमने कितना पढ़ा था, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32। कितना, अनुच्छेद 32। तो आप कहेंगे कि सर संविधान की आत्मा तो किसने कहा था, बताइए। ये तो मैंने नोट करके लिखवाया था कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा व हृदय बताया था। ठीक है जी, यहां पर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्या, यहां पर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्या, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्राविधान है, प्रावधान है, किसमें यह प्रावधान किया गया है, बताइए। किसी अपराध के अभियुक्त को अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 74 में मंत्री परिषद है, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 20 खंड 3 में लिखा है, मैंने नोट भी लिखा था, इंपोर्टेंट लिखा था कि 20 खंड 3 में स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि पुलिस का बयान सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाता, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रीजन जानते हैं, क्योंकि पुलिस मारपीट करके बयान ले सकती है, लेकिन अब वीडियोग्राफी होती है, अब वीडियोग्राफी होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल। तो आप कहेंगे सभी ना व्यक्तियों को प्राप्त होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये बेटा सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है, और ये कहता है चाहे कोई विदेशी हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे भारत का हो, उनको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, उनको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। अब आप लोग बताओ कि आपने जो पढ़ा था वो आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आंसर अगर कर रहे हो तो समझ लो आपको चैप्टर समझ में आया, नहीं कर पा रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि कहां पर आपने मिस कर दिया, कहां आपको रिवीजन करने की आवश्यकता थी और कहां आपने रिवीजन नहीं किया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। हमने पढ़ा था कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी भाषा, मैंने बताया था ना, भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार होगा। लिपि को, तो भाषा तो होगा ही होगा, तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो आप कहेंगे धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 29 और 30 ये यहां पर पढ़ना। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है। हमने पढ़ा था समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक,
14, 15, 14, 15, 16, 17 और 18 ये किससे संबंधित हैं? तो ये बेटा समानता के अधिकार से। अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी गिवन? आर्टिकल 13, 14, 15, 16। तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि भैया 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 13 तो नहीं होगा, 13 तो नहीं होगा क्योंकि 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 13 जो है ये अलग है, 13 अलग है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? देखिए, बौद्धों को सम्मिलित करता है, जैनों को सम्मिलित करता है, सिखों को सम्मिलित करता है, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। ठीक है जी, पारसियों को शामिल नहीं किया जाता है, यह भी हमने क्लास में नहीं पढ़ा था। ठीक है, बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंध के प्रत्याभूत करता है। देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से संबंधित है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किसमें आती है? संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में। ठीक है जी, तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जाएगा? देश के किसी भाग में निवास करने का ये छीन लिया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार ये नहीं छीना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो ये भी विदेशियों को मिला हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये विदेशियों को नहीं मिला, ये केवल भारतीयों को मिला हुआ है, ये केवल भारतीयों को मिला है। क्या अंग्रेजों का आप शोषण करेंगे भारत में? नहीं करेंगे। क्या उन्हें आप मार देंगे? बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। कानून की समानता उन्हें मिलेगी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कुछ भी आकर बोलें, ये उनको अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं यहां पर? अच्छा, ये बताओ, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग कर पा रहे हैं इतना? आप लोग इतना कर पा रहे हैं? नेक्स्ट, भारत के बेटा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा था। मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की आत्मा कहा। मैं तो A to Z लिखवा कर आ रहा हूं, सारी चीजें लिखवा रहा हूं मैं तो आपको। हाँ, एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। दिखाओ भाई, इनका नाम दिखाओ जरा। हम नाम तो इनका नहीं लेंगे क्योंकि ये इसीलिए कर रहे होंगे। धीरे धीरे चलें, बिल्कुल। उत्तराखंड से रेस्पेक्ट, अरे धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने सारी चीज़ों को? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लिख रहे हैं। लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो आप जानते हैं सर, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने कब पढ़ा था कि सर 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको 300A में डाल दिया था, 300A में शामिल किया था। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर इसका क्या आंसर है? कौन कौन बच्चा बता देगा? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 16 खंड 1 और 16 खंड 2,
ये क्या है? तो ये कहता है कि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा सरकारी नौकरियों में। ठीक है जी। अनुच्छेद 3, 4 इसका अपवाद है, ये इसका अपवाद। अनुच्छेद 4 खंड 16 खंड 4 कहता है, 16 खंड 4 कहता है कि भैया राज्य जनसंख्या के अनुपात में कुछ आरक्षण दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, धर्म की स्वतंत्रता का करेगा, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का करेगा, विधि के समक्ष स्वतंत्रता का करेगा, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार भारतीयों को मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये तो बेटा द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंश से, ये उपाधियों के अंश से, ये बेटा मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। तो यहां पर आएगा अनुच्छेद 24। इसमें लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम आयु के बच्चे, ठीक है जी, कम आयु के बच्चे, तो इनको बेटा क्या है कि जोखिम वाले कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी प्रोविंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी वाई डन इन इंडिया? वाई मेकिंग लॉ, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, नहीं। तो इसका क्या होगा? 1, 2, 3। तो इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आर करेक्ट। ठीक है जी। चलिए लिख लिए आप लोग इतना। हाँ जी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार यहां पर है बेटा फंडामेंटल राइट कैन नेवर, ओहो, कैन नेवर सस्पेंड। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन गड़बड़ कर दिए हैं उन्होंने। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सर, इन्हें निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होगी तब इन्हें निलंबित किया जा सकता है। लिखा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार 222 से 35 है, नहीं, 12 से 35 थे। मौलिक अधिकार तो 12 से 35 हैं। निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज कंप्लीट कंट्रोल ऑन द लेजिस्लेटिव पावर? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारी करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? 24 में नहीं, 25 में बिल्कुल। धार्मिक स्वतंत्रता, तो यहां पर आप कहेंगे अनुच्छेद 25 में अंतःकरण से धर्म को मानने की आजादी, अंतःकरण से धर्म को मानने की आजादी। नेक्स्ट है जब सर्वोत्तम न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी उसे? जल्दी जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इसका दायित्व निर्वहन करने के लिए हम आदेश देते हैं, परमादेश। हमने पढ़ा था ना, हम परमादेश, हम आदेश देते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो आपने अभी पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि मूल अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू किए जाते हैं? तो ये आप लोग मुझे होमवर्क में बता देना। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने बता दिए हैं। आज का टॉपिक छोटा था, कल हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आपने अगर आज के सेशन में कितने 28 क्वेश्चंस थे, अगर 28 क्वेश्चंस में से भी आप लोगों ने अगर 25 क्वेश्चन सही किए होंगे तो मैं मानूंगा कि आप ठीक चल रहे हैं, आप बढ़िया चल रहे हैं। क्योंकि आपने रिवीजन तो किया नहीं होगा, मैं मानता हूं रिवीजन तो आपने बहुत कम लोगों ने रिवीजन किया होगा, क्योंकि ये सडनली एकदम मैंने टेस्ट ले लिया, रिवीजन का मैंने समय भी नहीं दिया आपको। तो कोई बात नहीं, आपको रिवीजन करना चाहिए डेली के डेली। ठीक है, ऐसे ही मैं 2-2 3-3 चैप्टर का टेस्ट लेता रहूंगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते रहना, अच्छे से करना। किसी को कोई समस्या हो तो जरूर बताना। तो जय हिंद, जय भारत।